एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट प्लस 15 मिनट चार्ट को एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक में निफ्टी कैसा मूव कर सकता है। क्या निफ्टी यहाँ से दोबारा से क्रैश होगा यानी गिरावट आएगी या फिर यहाँ पे 17,000 की तरफ निफ्टी बढ़ेगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम यहाँ पे समझेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझेंगे यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, आज हो गई है 23 तारीख यहाँ पे और जैसा कि आपको पता है कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स का जो ऑफर प्राइस चल रहा था, लॉन्चिंग जो प्राइस था वो 1200 रुपये है और 31 जुलाई के बाद उसका जो प्राइस होगा वो सीधा सीधा मे बी 3000 टू 5000 रुपीज़ होगा। और जिन लोगों ने अभी तक जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स बाय नहीं किया है, डेफिनेटली वो बाय कर लीजिए क्योंकि वो कोर्स आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देने वाला है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बाइंग के लिए इंट्राडे ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और इंट्राडे डे में हर दिन ट्रेंड नहीं बनता है, मार्केट साइडवेज जाता है और साइडवेज मार्केट में जो ऑप्शन बायर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस कर बैठते हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ तो ये होता है कि एक हफ्ते पहले कमाया था 10,000 और दूसरे जैसी मार्केट साइडवेज गया एक दो दिन, उसमें वो 10,000 भी चलेगा और प्लस जेब से 20,000 एक्स्ट्रा लॉस कर बैठे हैं। तो अगर आप रियली चाहते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ये समझ में आए कि ट्रेंड कैसे बनता है, डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, कब आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, कब आपको एग्रेसिव ट्रेड लेनी चाहिए, कब आपके ये छोटे छोटे जो प्रीमियम होते हैं 5-6 रुपये के 40-50 रुपये तक चले जाते हैं, अगर आपको ये सारे पॉइंट समझने हैं और अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली आपको ये जो कोर्स है वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। प्लस साथ ही साथ अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्रोकरेज पेड करते हो, साल भर में आप लाख 2 लाख 3 लाख की ब्रोकरेज पेड कर देते हो जिसकी वजह से आपके जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। प्लस साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपना पीएनएल शो किया है, पूरा स्टेटमेंट शो किया है कि कैसे मैंने लाखों रुपए ब्रोकरेज के बचाए और कैसे एक मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये में मेरी वाइफ हाउस वाइफ होते हुए भी लाख रुपए तक के प्रॉफिट मंथली कैसे अर्न कर पाती है मार्केट से, सेम स्ट्रेटेजी को यूज़ करके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स दी हुई है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप पूछ सकते हैं क्योंकि 31 तारीख के बाद इस कोर्स की फ़ीस के में कोई डिस्काउंट नहीं होगा क्योंकि ये बहुत प्रीमियम कोर्स है। एक टाइम में तो ऑलमोस्ट इसकी फ़ीस 50,000 तक भी होती थी, फिर 25 रही और उसके बाद मैंने इस कोर्स को बंद कर दिया था। सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स के लिए ये कोर्स मैंने बिल्कुल नॉमिनल प्राइस 1200 रुपये में लॉन्च किया है। ठीक है? ऑलमोस्ट अगर बात करी जाए, मोर देन 500 से भी ज़्यादा पीपल्स ने इस कोर्स को लेके अपने प्रॉफिट के साथ उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है और काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। बहुत हो गई कोर्स की बात, जिसको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। बाद में कोई रिक्वेस्ट मत कीजिएगा कि डिस्काउंट में दे दीजिए। ठीक है, तो निफ्टी में सबसे पहले हम समझते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग जो आई थी लास्ट, वो आई थी आपकी 16,719 पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम देखें यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि हमें यहाँ पे जो पुट राइटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बरकरार है क्योंकि 16,700 की पुट पे करीब 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और कॉल पे 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 16,600 की पुट पे करीब 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल पे कितना है, करीब 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 16,500 की बात करते हैं तो 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे और कॉल साइड पे 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 16,800 की बात करें तो पुट साइड पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल पे करीब 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी चीज़ ये है कि आपके लिए जो शॉर्ट का लेवल है वो है 16,500 के नीचे। इसके नीचे आपको एग्रेसिव शॉर्ट करना है। इसके ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है आप थोड़ा बहुत इंट्राडे में एक दो लॉट में शॉर्ट कर सकते हो स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग के लिए, लेकिन एग्रेसिव शॉर्ट मत करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बाइंग एग्रेसिव कब करनी है, 16,830 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है आप एग्रेसिव बाइंग करिए। 17,000 और 17,100 का आपका टारगेट कंफर्म यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बट उससे पहले निफ्टी जब 17,700 और 800 के बीच में ट्रेड करेगा तब हमें क्या करना है उसको हम चार्ट पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलते हैं चार्ट पे और सबसे पहले देखते हैं मंथली चार्ट।
मंथली चार्ट लगा दिया और क्लियरली एक बुलिश कैंडल दिख रही है आपको ग्रीन कलर की, और जो कि प्रीवियस मंथ के हाई के नियरेस्ट पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी चीज़ इस मंथ में क्या रही थी कि जो हमारा जो प्रीवियस मंथ का लो था हम उसके पास बिल्कुल भी नहीं गए, और जहां से ये मंथ स्टार्ट हुआ है वहीं से हमने यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग दिखाई है। बट स्टिल यहाँ पे जो मंथली चार्ट पे प्राइस एक्शन आप देखोगे तो वो नेगेटिव ही है, ठीक है ना। ये मत समझ लीजिएगा पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव कब होगा यहाँ पे? पॉजिटिव होगा जब हम ऑलमोस्ट प्रीवियस मंथ के हाई पे क्लोज हो जाएं, या फिर उस दोनों मंथ के हाई पे हम क्लोज होते हुए दिखाई दें। यानी आपको जो क्लोजिंग चाहिए वो 17,300 के ऊपर की चाहिए मंथली बेसिस पे, तब जाके आप एक्सट्रीमली पॉजिटिव होते हुए दिखाई दोगे मंथली चार्ट पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे कैसा दिख रहा है निफ्टी। ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन नीचे की साइड से दिख रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे मार्केट के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक किया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर इसने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया, फिर रिट्रेसमेंट और फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अब हो सकता है ये रिट्रेसमेंट दिखा के फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना सकता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट बनेंगे कि इस लेवल से ये रिट्रेसमेंट भी दिखा सकता है, और हो सकता है ये यहीं पे कंसोलिडेशन करके ऊपर ब्रेकआउट भी दे सकता है, या फिर ये यहीं से रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इतना आप क्लियरली समझ लीजिए कि आपके लिए जो शॉर्टिंग लेवल है वो 16,500 है। ठीक है, उसके नीचे जब निफ्टी क्लोज होगा तब आपका जो ट्रेंड होगा वो नेगेटिव की साइड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जब तक 16,500 के ऊपर अगर ये कंसोलिडेशन कर रहा है तो आपके ब्रेकआउट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और ये अभी नियर टर्म रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, ये पार होता है तो उसके बाद सीधा सीधा 17,050 आपको स्क्रीन पे आता हुआ दिखाई देगा। तो वीकली चार्ट पे भी हम अभी पॉजिटिव हैं। ठीक है, डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट को एनालिसिस करते हैं। डे चार्ट पे यहाँ पे कैसा दिख रहा है निफ्टी। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ डे चार्ट पे आपको क्या दिख रही है कि जो प्राइस एक्शन है उसमें मार्केट बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये पुल आया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर आपका ये पुल आया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर आपका ये पुल, और फिर रिट्रेसमेंट, और फिर ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने को मिला है। अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। अगर ये पूरा 16,500 तक का रिट्रेसमेंट दिखा के ऊपर मूव करता है तो आपको 17,050 आपको स्क्रीन पे आता हुआ दिखाई देगा, जो कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर निफ्टी क्लोज होगा तो बैंक निफ्टी ने जैसे कल क्लोजिंग दिखाई है ऐसे अगर निफ्टी क्लोज होगा तो मार्केट का जो पूरा सेंटीमेंट, एक लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, और फिर आपको एक गिरावट कम और उछाल ज़्यादा आता हुआ दिखाई देगा, या ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे देखो, ये सारी बातें वो हैं जो हमें चार्ट पे दिख रही हैं। अब हमें ये समझना है कि चार्ट पे क्या हो सकता है। ठीक है, अब क्या हो सकता है उसके लिए आप सबसे पहला लेवल है, देखो अभी तक जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव चल रहा है, आपके पास ये एक गैप है, इस गैप को फिल करने निफ्टी कभी भी आ सकता है। ठीक है ना, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से जब ये रिट्रेस करेगा तो इस गैप को फिल करने आएगा, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है जो नियर टर्म का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि निफ्टी यहाँ से एटलीस्ट एक बार रिट्रेस करे और ये इस गैप को फिल करे। इस गैप को फिल करने के बाद जब ऊपर दोबारा से मूवमेंट बनेगा ना, तो वो मूवमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब तक हम सारे अपने इम्पॉर्टेंट इवेंट उनके जा चुके होंगे। फेड का अनाउंसमेंट आने वाला है, जाहिर सी बात है ट्यूसडे वेडनेसडे को फेड का अनाउंसमेंट होगा। उसके बाद आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है 4-5 तारीख के आसपास, तो उससे पहले निफ्टी अगर कंसोलिडेशन इसी रेंज में करता है फिर ये ब्रेकआउट होगा ना, तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाएगा, और उसका जो टारगेट आएगा वो 17,300 निकल के आता है। ठीक है, बट किसी भी रीज़न से हम 16,350 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किए ना, तो ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये पूरा जो प्राइस एक्शन है वो आपको पूरा चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर क्या होगा, फिर ये यहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, यानी इस तरीके का चार्ट बन सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और मंडे के लिए कैसा रह सकता है ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के लिए, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास सिंपल सी चीज़ है, इसको ये इस लेवल को मार्क करके रख लीजिए, इसके नीचे आपको एग्रेसिव सेल करना है। ये करीब करीब 150 पॉइंट आपको बहुत फास्ट मूवमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक गैप है और एक ही बार में ये फिल हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, मार्केट को नीचे आने के लिए मार्केट ने अभी तक क्या कर रहा है, मार्केट अपने किसी भी स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये स्विंग लो बना, इसको ब्रेक नहीं किया, ये स्विंग लो बना, इसको ब्रेक नहीं किया, ये आपका स्विंग लो बना,
ये बना, किसी भी स्विंग लो के नीचे नहीं गया है, तो जाहिर सी बात है अगर ये मान लीजिए मंडे को फ्लैट खुल के और इस स्विंग लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन कि मार्केट अब प्रॉफिट बुकिंग में जा रहा है। समझ रहे हैं? इसके नीचे ट्रेड किया तो आपके पास फर्स्ट इंडिकेशन है, नीचे गया और फिर इसने पुल बैक करके यहीं से रेजिस्टेंस लिया, यानी इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया और फिर ये इसने नया लो बना दिया, तो इसका मतलब क्या है? कंफर्मेशन की मार्केट अब प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही जा रहा है। तो आपको ये स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करना है इमीडिएटली। टारगेट आपके पास कितना होगा? 16,500, और 16,500 के नीचे गया तो फिर आपके पास 16,350 आपके पास टारगेट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इस तरीके का प्राइस एक्शन आपको बनते हुए देखना चाहिए। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे तो मंडे के लिए हमारे पास क्या है? मंडे के लिए यही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर निकलेंगे तो टारगेट आपके पास सीधा सीधा 16,800 है। ठीक है, इस लेवल के नीचे जाएंगे जो कि 16,650 का है, या फिर 16,660 का ही मान सकते हो। इसके नीचे जाएंगे, दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगर ये यहीं से रेजिस्टेंस लेके दोबारा से लो बनाता है तो नेक्स्ट टारगेट 16,600, उसके बाद 16,500। तो ये लेवल आपको ध्यान रखने हैं, और ये सारे लेवल वैलिड तब रहेंगे जब निफ्टी फ्लैट खुले। बड़ा गैप अप गैप डाउन के हिसाब से तो आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में आजकल मार्केट कुछ भी रिएक्ट करता है। कभी कभार गैप डाउन होने के बाद एग्रेसिवली बाइंग आ जाती है, कभी कभार गैप अप खुलने के बाद एग्रेसिव सेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो गैप अप और गैप डाउन में आपको प्राइस एक्शन देख के काम करना है। फ्लैट खुल के अगर किसी भी लेवल को पार कर रहा है, ऊपर अगर ये 16,750 पार कर रहा है, बाय करिए। 16,800 टारगेट है आपके पास। नीचे अगर ये 16,660 के नीचे जा रहा है, सेल करिए। 16,600 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आपके पास 16,500 ही निकल के आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और जो चीज़ मैं एक्सपेक्टेशन जो मेरी थी मार्केट के रिगार्डिंग ग्लोबल मार्केट के, वो थोड़ी सी नहीं होती हुई दिखाई दी। मैं चाहता था डाउ जोन्स 32,000 के ऊपर क्लोज दे, बट इसने नहीं दिया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्यूचर्स ऊपर गए थे, लेकिन क्लोजिंग स्टिल 32,000 के नीचे आई है। तो पता है क्या है दिक्कत ये है कि ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक रेजिस्टेंस, तो इसके ऊपर की क्लोजिंग 32,000 एक राउंड फिगर है, जाहिर सी बात है, तो 32,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। उसके ऊपर ये कंटिन्यूसली 3 दिन से क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, तो ये ब्रेकआउट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और अगर ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो आपको एग्रेसिव सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। नैस्डैक के लिए बात करें, नैस्डैक ने जैसे ब्रेकआउट दिखाया था यहाँ पे, अब उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसके नीचे एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है या फिर एग्रेसिव बाइंग आ सकती है, उसको हम समझते हैं। तो देखो, नैस्डैक के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है ना, ये ब्रेकआउट लेवल है, और जाहिर सी बात है इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 11,600। 11,650 के नीचे ये अगर जाता है, या फिर 11,500 के नीचे जाता है, तो एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे आ सकती है। फिर ये जो प्राइस एक्शन बना और डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ, ये फेलियर हो सकता है। और अगर किसी भी रीज़न से ये 11,600 के नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही कंसोलिडेशन करता रहता है, तो ऊपर इसके ब्रेकआउट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। फिर निफ्टी आपका 17,700 और 800 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीक टू आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी तक ध्यान रखना है। यानी अराउंड मान के चलिए 8 अगस्त 9 अगस्त तक ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। अगर नैस्डैक 11,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, इमीडिएटली आप शॉर्ट बना के निफ्टी में बैठ जाइए। कभी भी आपको एक बड़ा गैप डाउन या फिर बड़ा फॉल देखने को मिल जाएगा। जब तक ये 11,500 के नीचे नहीं जाएगा तब तक एक ब्रेकडाउन होगा नहीं, और हम यही समझेंगे कि ये सिर्फ एक स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग है। दोबारा से निफ्टी ऊपर या फिर नैस्डैक ऊपर जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।